नमस्कार, मैं उजेर खान और आप देख रहे हैं ओके टॉक इंडिया। आज की बड़ी खबर, सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने किया पलटा देवी मंदिर के विकास कार्यों का लोकार्पण करने से इनकार। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों को लगाई कड़ी फटकार। मामला सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को विधायक ने शक्तिपीठ पलटा देवी मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करने से इनकार कर दिया। लगभग 57 लाख रुपए की लागत से हुए इन कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने काम की खराब गुणवत्ता को देखते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद पर्यटन विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिनमें प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील कुमार, सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रदीप यादव और जिला पर्यटन अधिकारी प्रिया सिंह और कार्यदायी संस्था आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी बस्ती के ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। विधायक विनय वर्मा ने कहा, विकास कार्यों में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ कोई शिलापट्ट नहीं है और पत्थर जो फर्श पर ग्रेनाइट लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं। जब तक काम मानक के अनुसार नहीं होगा और ये पत्थर नहीं बदला जाएगा तब तक कोई भुगतान नहीं होगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। विधायक ने अधिकारियों को तत्काल पूरे काम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उनके इस कदम से ये साफ हो गया है कि वो अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हैं। विधायक के इस कड़े रुख से एक तरफ जहां जनता में भरोसा बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। 50 लाख 38 लाख आपने भुगतान करा है, क्या भुगतान करा है ये मुझे लेटर में लिखित में चाहिए, कागज में चाहिए। और कोई भी भुगतान हो गया हो तो आप लोग तैयार रहिएगा। इस एज में जो आपका रिटायरमेंट का है, इसी में जेल भिजवाऊंगा, मुझे कितना भी लड़ना पड़े, समझ गया, ये याद रखिएगा। और मुझे क्लियर होना चाहिए कहाँ कहाँ हुआ है। माने कहाँ है, पुजारी साहब कहाँ है? पुजारी साहब सभा के आप अधिकारी हैं और आप बोलते हैं ये लोग सुनते नहीं है एजेंसी। इनके लिए लेटर बना दीजिए, मुझे भी दे दीजिए, और नहीं तो मैं आपके खिलाफ बना दूंगा। आपको मैं सम्मान कर रहा हूँ। इन्होंने निगम में यहाँ पर पैसा हराम का नहीं आ रहा। 50 लाख में क्या क्या है मुझे देख के बताइए, क्या क्या बना है। और मैं 4 आदमी में आपके और ये ठेकेदार के और ये 4 लोगों के लिए उद्घाटन करने नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं अपने बेतुल जनता को बताना आ रहा हूँ। सर कल क्या होगा, कल मीडिया में चलेगा विधायक जी ने क्या करवाया, ये सब हमारी जिम्मेदारी है ना, तो पता चलना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से, महाराज जी भी इससे खुश नहीं है, तो इसको हटवा देते हैं। इसको बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। आप ये सारा चीज करके और यहाँ पर बताइए, जब भूमि पूजन हो गया हमें नहीं बुलाया, एक मिनट, हमें पता भी नहीं। आप कह रही हैं आपको भी नहीं पता था, आप ही ने कहा था, आपके डिपार्टमेंट आपको कभी इतला नहीं करता, यही है ना जी सर। उसके बाद आपने दूसरी चीज, आज लोकार्पण जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आपने भी नहीं करवाया, ना इन्होंने करवाया। ये तो जीवन में पहली बार मैं आदमी देख रहा हूँ आज यहाँ आके खड़े होकर गुलदस्ता लेके, और क्या कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, मुझे ये बता दीजिए एक बस शब्द में, मंत्री जी के कहने पे आप लोगों ने करवाया है ना, मेरे कहने पे नहीं करवाया। मंत्री जी को मैंने बीच में डाला है, निवेदन करा, मंत्री जी ने बोला अभी तक हुआ नहीं है। मंत्री जी समझदार है, वो चाहते हैं विधायक का क्या होता है, चुनाव में विधायक कैसे लड़ता है, कैसे था। मंत्री जी के कल भी मेरी पीए से बात हुई, मंत्री जी के यहाँ पर कल भी मैसेज था, आप लोगों ने चेक करवाया। मैंने आप लोगों से बताया, ये पता रहे लोगों को हमारे प्रयास से ये पैसा आया है। मैंने आपको ये पत्थर दोबारा सही से कार्यक्रम करवाइए और पहले पूरा बजट आप एक बार चेक कर लेंगी। आप हाँ बोलेंगी जब भी मैं प्रोजेक्ट ये दोबारा उद्घाटन करूँगा। तो आज मैं उद्घाटन, आप बताइए। सर इस पे एक कमेटी ऑलरेडी गठित की गई है। इसमें सर अध्यक्ष हमारे सीडीओ सर हैं, PWD है, ड्रेनेज फंड है और टूरिज्म डिपार्टमेंट। एक बात सुन लीजिए, आपका कोई डिपार्टमेंट हो जी सर, कोई ईमानदार दूध का धुला नहीं है।
गुरुजी ने कहा, सीडीओ साहब आए, एक बार सुनिए, गुरुजी ने बोला है ये खराब है तो ये तो इसे चेंज करवाइए और 50 लाख में आपको क्या क्या बनाने को दिया है उसका लेटर मुझे मुहैया करवाइए किसकी चीज का, और पेमेंट होगी तो आप सोच लीजिएगा मैं कल लिखा पढ़ी से स्टार्ट कर दूंगा और मैं सबके सामने कह रहा हूँ उसमें मुकदमा दर्ज आप पे होगा, आप पे होगा, आप पे होगा, और संस्था पे जो ठेकेदारी कर रहा है वो ठेकेदारी भूल जाएगा यहाँ पर। मेरे को पेमेंट तो इन्हीं के माध्यम से सर होता है। हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट लोग रखा है तो आपके सामने कह रहे पेमेंट रुका हुआ है तो सारा चीज इसको चेक करवा लीजिए। फिर मुझे कोई भी यहाँ पर मेरे यहाँ नेतागिरी मेरे विधानसभा में चलाएगा वो कहीं ताकत चली जाए, किसी के पास भी चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में कितना भी दिमाग, मुझे आप काम दीजिए और सम्मान से। यही मैं अभी सिडको का भी बन रहा है भूमि पूजन। ये एक बात बताइए, हम लोग कभी देखने आते हैं किसी विभाग में, आप अधिकारी हैं, आप तो चले जाएंगे। कल अभी गुरु जी तो छोटी दबी आवाज में कह रहे हैं, कल बड़ी आवाज में बोलेंगे विधायक जी क्या करें 50 लाख में वो सही से हुआ नहीं काम। आज हल्की आवाज में क्यों, आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ विधायक के सामने सब व्यक्ति बोल लेता है, अधिकारी के सामने कोई बोलता नहीं, अपनी आवाज बंद करके चुपचाप है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ ये पूरा कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम और सारा चीज लोगों को पता रहे और क्या क्या चीज हुआ ये मुझे लेटर पे दीजिए, हम लोग चेक करवाएं, उसके बाद डेट दें जो आपको डेट। सर जो पत्थर की बात थी इसलिए हैंडओवर के लिए भेजा गया था, मेरी जांच के लिए भेजा गया था। कमेटी ने कहा कि नहीं पत्थर जो कमियां है ठीक कराइए। हमने सर सीडीओ साहब से एक हफ्ते का समय, सीडीओ साहब एक हफ्ते का समय लिया था सर। वो जो है 4-5 दिन बाद हमने कहा कि पेपर में भेजूंगा, जितना काम है इसमें लगभग 50% इन्होंने किया और कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं पूरा करवा, पूरा करने के बाद ही मैं कार्रवाई। सुनो सर, कोई जो दिमाग लगा रहा है तो उसका पैसा काट के दूसरा ठेकेदार रख के यहाँ काम करवा। सर मेरी बात सुनिए, मैंने आपको ये तो नहीं बोला मेरे विधानसभा क्या फलाने को काम दीजिए, मैंने ये तो नहीं बोला ना आपको। आप किसी से भी काम करवाइए, जिसको भी फंड देंगे वो काम करेगा, एजेंसी आप हैं, समझ गए। जो ठेका ले लिया तो वो खुदा नहीं हो गया, ये याद रखिएगा। आप काम करवाइए और जब काम हो जाएगा तो काम भुगतान जब होगा, जब हम लोग यहाँ पर उद्घाटन और सारी चीज कर देंगे, हम देख लेंगे, उसके बाद सर इनकी जो पार्टी थी मैं आया था सर 50,000 रुपया मैंने पेनाल्टी लगाई है, लिखित में है सर। आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, क्वालिटी के नाते नहीं लगी है नहीं जो एक्सटेंशन के जो भी है सर एक मिनट अगर जी बताइए। यहाँ पे सर एक दिक्कत मैंने रेगुलर रही जी, हकीकत में जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 दिन काम हो सकता है सर, बाकी दिन जैसे कराही और मेले का वो भाई धार्मिक मान्यता है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जो भी पेनाल्टी सर के नाते लगी वो ड्यू टू ड्यूरेशन के नाते लगी, मैंने विभाग के नाते जो भी लगी वो ड्यू टू ड्यूरेशन के नाते लगी। अब सर अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक जवाब दूंगा, प्लीज सर, मैं समझ गया। प्लीज सर आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी, ये पलटा देवी मंदिर है, हम लोगों की आस्था। सर, मेरी भी आस्था सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं आपकी आस्था पे नहीं जा रहा, आस्था का सम्मान करता हूँ मैं उसको। वो कोई व्यक्ति उस समय मैं आस्था के सम्मान के टाइम पे मैं ठेकेदार नहीं देखूंगा, एक व्यक्ति देख रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए, आस्था कहने का मतलब ये है जो आप कह रहे हैं 3 दिन मंदिर में काम हो सकता है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम करवाया है। एक मेरी बात सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है या अधिकारी की जिम्मेदारी है, यहाँ से कोई लाइन नहीं लगाएगा कि कितनी भी भीड़ होगी रास्ता एक बन सकता है। जब यहाँ पूरा आप डंडी का पूरा बैरियर लगा देंगे तो कोई भी ऐसा नहीं। बात एक मिनट सुनिए, आप बताइए ना, दूसरी बात कह रहा था सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे आप यहाँ। मैं ये कह रहा था कि सर इस नाते और ये जो हल्के हल्के ये लाइनें दिखा रहे हैं दिख रहे हैं सर, यहाँ पे इतनी कराही चढ़ती है सर कि उसके नाते कहीं कहीं पे ब्रेकेज आ गया। सर ने निर्देशित किया, मैंने कहा इसमें 8-10 पत्थर बदलवाए हैं, 3 या 4 बाकी हैं बदलवाने के लिए। वो जो हमारा मिस्त्री था उसके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, उसने कहा कि मैं आकर के उसको बदल दूंगा। ये चीज हमारे मतलब आप लोगों ने निर्देशित किया, ये मेरी जिम्मेदारी भी है इस चीज की। कढ़ाई हम लोग भी सुनिए, अब आपकी बात काट रहा हूँ। कढ़ाई हम भी देखते हैं पलटा देवी में कहाँ चढ़ता है, कढ़ाई चढ़ने का पीछे है। ये महाराज जी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? यहाँ करिए, ये आपने शब्द गलत यूज कर लिया। सुनिए 3 साल हो गए, अब यार हम महाराज जी से ऊपर चले जाओगे। महाराज जी के ऊपर, अरे कभी ना आपके ऊपर जाएंगे ना महाराज जी के ऊपर। ना हम लोग तो भाई विधायक कोई भी बोल सकता है, वो महाराज जी के ऊपर कोई बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुन लीजिए, वहाँ पर कढ़ाई चढ़ता है, हम लोग जगह जानते हैं पीछे, यहाँ कोई कढ़ाई नहीं चढ़ता। यहाँ माताएं बहनें बैठती हैं हमेशा भीड़ में। मैं देखता हूँ ये महाराज जी का कमरा, यहाँ हमेशा मैं प्रसाद खाने आता हूँ, मंदिर से दर्शन करने के बाद आधा घंटा इनका आशीर्वाद लेता हूँ। ये महाराज जी रहे तो ये दूसरे महाराज जी रहे, ये जो हमारा। और अब 3 साल में कुछ नहीं तो मैं 10 बार मंदिर आ चुका हूँ महाराज जी। तो अब ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे डिपार्टमेंट से, इसे सही करवा के सारा आपके आदेश का पालन होगा सर।